हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और सभी की परीक्षाएं हो चुकी हैं। बाकी संस्कृत जिन्होंने लिए हैं उनका पेपर बचा हुआ है। तो बच्चों, संस्कृत जो कह रहे हैं कि सर आप बता दीजिए, संस्कृत बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए अब अपने लेवल पे तैयारी करके संस्कृत का पेपर भी दीजिए। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में बच्चों PAT के बारे में। बच्चों, PAT का नाम सबने सुना होगा। ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं इसके बारे में। आज हम पूरी जानकारी देंगे, कहाँ कहाँ इसके कॉलेज हैं, कैसे एडमिशन होता है, कैसे तैयारी करनी होती है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ बच्चों। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जो भी PAT से संबंधित आपके डाउट हैं आज पूरे क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे और हम आपको तैयारी भी कराएंगे। 20 मार्च से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए पूरा MP PAT का। और बच्चों, क्या क्या है इस फील्ड में, पूरे फील्ड्स के बारे में भी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बस आप लोग अच्छी प्रकार से बातों को सुन लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ, आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपके मन में ऐसा लगे कि सर ये नहीं बताया। तो मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि ये PAT होता क्या है। तो बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, PAT यानी इसकी पूरा नाम होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। पूरा नाम क्या होता है? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। बच्चों, ये टेस्ट बच्चे 12th करने के बाद देते हैं। 12th एग्रीकल्चर के छात्र देते हैं। 12th में AG होता है वो भी देते हैं, मैथ्स होता है वो भी दे सकते हैं, और बायोलॉजी वाले भी इस PAT टेस्ट को दे सकते हैं। ये टेस्ट क्यों देना ज़रूरी होता है, इसको क्यों दें हम, इससे हमको क्या फ़ायदा है, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बच्चों, PAT जो टेस्ट होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज से BSc AG करने के लिए टेस्ट होता है। BSc हॉर्टिकल्चर करने के बहुत सारे बच्चे, BTech भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, उसका टेस्ट अलग होता है। फॉरेस्ट्री से भी BSc करते हैं बच्चों। कुल मिला के अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे इस टेस्ट को देते हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए PAT टेस्ट देना अनिवार्य होता है MP में। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर हम UP से जाएं, तो UP में UP कैटेट होता है। राजस्थान में जाओगे तो JET के नाम से होता है। और छत्तीसगढ़ में, जैसे ये हमारे 4-5 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इन राज्यों में अलग अलग टेस्ट के नाम हैं। जैसे हमारे यहाँ MP PAT है, राजस्थान में JET के नाम से वही टेस्ट होता है, UP में जाओगे तो UP कैटेट के नाम से टेस्ट होता है, और छत्तीसगढ़ में जाओगे तो CGPAT के नाम से ये टेस्ट होते हैं। तो बच्चों, अलग अलग नाम से अलग अलग टेस्ट आपके होते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों कि ये टेस्ट कौन दे सकता है, तो मैंने आपको बता चुका हूं। 12th जिन बच्चों ने कर लिया है, 12th के पेपर दे चुके हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग 12th आपके पेपर हो गए तो आप इस टेस्ट को दे सके। टेस्ट कैसे होगा, क्या आता है इसमें? बच्चों, इस टेस्ट में जैसे आप एग्रीकल्चर आपके पास 12th में था, है ना, तो अब आप इसकी तैयारी करें। तैयारी आप करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइंस करते हैं, बहुत सारे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब वगैरह से भी अपनी पढ़ाई करते हैं। तैयारी क्या करनी पड़ेगी, कैसे टेस्ट आता है? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 200 नंबर का टेस्ट होता है। कितने नंबर का टेस्ट होता है बच्चों? ये 200 नंबर का टेस्ट होता है। और 200 नंबर का जो टेस्ट होता है बच्चों, इसमें आपका, जैसे आप AG वाले हो, एग्रीकल्चर से आप दे रहे हैं, तो इसके आपके ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। मैथ्स वालों का अलग सिलेबस रहता है, बायोलॉजी वालों का अलग रहता है, और एग्रीकल्चर वालों का अलग रहता है। यदि आप एग्रीकल्चर से दे रहे हो तो मैं आपका जो सिलेबस भी बता देता हूँ। सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर में बेटा 3 सब्जेक्ट रहेंगे, वैसे 6 हो जाते हैं मिला के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 200 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें 50 की पशुपालन रहती है यानी एनिमल हस्बेंड्री, 50 नंबर का फसल उत्पादन रहेगा, और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा,
जिसको आप एलिमेंट ऑफ साइंस कहते हैं या पीसीएमबी के नाम से आप जिसको जानते हैं, वह रहेगा। ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 200 हो गए। ठीक है ना। तो आपको दो सिलेक्शन लेने के लिए, आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए आपको इस 200 में से अच्छे नंबर लाने होंगे। कैटेगरी वाइज मेरिट लगते उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, और फिर आप काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलाउ हो जाता है। फिर आप कॉलेज जहाँ भी आपको, अब कॉलेज की बात करें कि कॉलेज सर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा कॉलेज, तो पहले आप तैयारी करें। अभी अब जैसे आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें। वो तैयारी आप स्टार्ट करेंगे तो लगभग अभी समय मिल जाएगा आपको, 2-3 महीने का समय मिल सकता है अब की बार। तो 3 महीने का यदि आपको समय मिला, वो 3 महीने में यदि आपने क्रैश कोर्स कर दिया, क्रैश कोर्स पढ़ लिया और फिर आपका टेस्ट निकल गया, तो ये आपकी सौभाग्य की बात होगी। अब मैं कॉलेज की बात करूँ, कॉलेज इसके कहाँ पर है, तो बच्चों एक कॉलेज मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में वैसे 2 विश्वविद्यालय हैं, मतलब 2 यूनिवर्सिटी हैं, उनके लगभग 15 से 16 कॉलेज हैं। जिसमें मैं बात करूं आपसे, कॉलेज हैं आपके जैसे जबलपुर में है रीवा, सीहोर, ग्वालियर, खंडवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, है ना, पवारखेड़ा में है, खुरई सागर में है, छिंदवाड़ा में है। ये तो अपने एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं। हॉर्टिकल्चर से भी करना चाहते हैं जो बच्चे बीएससी, उनके लिए भी कॉलेज हैं। मंदसौर में है, रेहली में है, छिंदवाड़ा में है। और यदि फॉरेस्ट्री, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम फॉरेस्ट्री से करेंगे, तो जबलपुर में इसका फॉरेस्ट्री का कॉलेज है आपका। अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक जबलपुर से होता है, या 35 सीटें हैं बच्चों बीटेक की। एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बीटेक से, बिल्कुल बीटेक से होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ पेमेंट सीट भी होती हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की और फॉरेस्ट्री की। तो पेमेंट सीट पे अगर कम नंबर आने पर भी पेमेंट सीट पर सिलेक्शन भी हो जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, आप टेस्ट निकाल करके इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत गोल्डन चांस मैं इसको कहूँगा, अगर आप लोग 3 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अभी मैं आपको बता रहा था एग्रीकल्चर का, किस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चर में ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन मानकर चलिए आप मैथ्स से हैं या बायोलॉजी से हैं, तो किस प्रकार का आपका सिलेबस रहता है। देखिए, अगर आप मैथ्स से हैं तो इसमें क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही चीज़ें रहेंगी। फिजिक्स 50 नंबर की रहती है, केमिस्ट्री 50 की और मैथ 100 नंबर का रहेगा। और मान के चलिए आप बायोलॉजी से हैं, तो यदि आप बायोलॉजी से हैं तो आप लोग इसमें क्या रहेगा, फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की, लेकिन मैथ नहीं होगा 100 का, इसमें बायो होगी 100 की। समझ रहे हैं ना, टोटल 200 का ही आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पीसीए से कर लेते हैं, जैसे फिजिक्स 50 की और 50 का आपका केमिस्ट्री, लेकिन एजी वो 100 का ले लेते हैं। इस प्रकार से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो अगर जो एग्रीकल्चर 12th वाले हैं तो वो तो 1 2 3 चुने, जब भी फॉर्म भरें। अभी फॉर्म नहीं आया, जब भी फॉर्म आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। फॉर्म आए तो वो एजी 1st 2nd 3rd भरें। मैथ वाले पीसीएम भरें, बायोलॉजी वाले पीसीबी भरें। ये ध्यान रखें आप लोग, इन चीज़ का कहीं कन्फ्यूज़न होता है जब हम फॉर्म भरते हैं तो, कि हम क्या भरें और पता नहीं होता, गलत सलत भरे आते हैं, फिर कुछ और आता है पेपर में, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया पूरा मैंने आपको, कहाँ कहाँ पर कॉलेज हैं और किस प्रकार का टेस्ट आता है। आपको लगभग 100 से ऊपर नंबर तो लाने ही होंगे, ये तो ध्यान रखें आप लोग। वो डिपेंड करता है मेरिट के, कैसी मेरिट आती है। और एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आपका जो क्रैश कोर्स है, बहुत सारे बच्चे साल 2-2 साल तैयारी करते हैं। पीएटी की तैयारी बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे होंगे, उन्होंने स्टार्ट भी कर दी होगी, बहुत सारे सोच रहे होंगे, बहुत सारे सोचेंगे आगे चल के, सोचते हैं फॉर्म भर देंगे चलो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। तैयारी करें, रेगुलर तैयारी करें, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। तो बीएससी एजी करने के लिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए, बीएससी फॉरेस्ट्री करने के लिए या बीटेक करने के लिए आपको टेस्ट देना होता है, और उस टेस्ट का नाम है पीएटी टेस्ट, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक है ना। उसमें आपको मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपको। इसकी फ़ीस बहुत कम होती है। देखो, फ़ीस की भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। फ़ीस की बात से पूछते भी हैं कि सर फीस कितनी रहती है, तो फीस का मैं बता देता हूँ। फीस ज़्यादा नहीं रहती है, 5,000 रुपये आपके काउंसलिंग में लगेंगे और 5,000 रुपये उसके बाद आपको फिर कॉलेज में एडमिशन के समय। तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये जो भी आपका खर्चा आता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता, साल भर का खर्चा। इसके बाद हॉस्टल आपको फ्री मिलता है,
हॉस्टल रहने के लिए फ्री रहता है, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना बाहर भी आपका रूम लेके जैसे भी रहना चाहे वैसे रहता है। तो 10-12-15 हज़ार का खर्चा है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना। अब बीएससी 4 साल की होती है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। बीटेक करो या बीएससी एजी करो या बीएससी हॉर्टिकल्चर करो, कितने साल का कोर्स होता है? 4 ईयर का कोर्स होता है बच्चों। ये कितने ईयर का कोर्स होता है? 4 साल का ये पूरा कोर्स होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पीएटी में सिलेक्शन नहीं हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, यदि पीएटी में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज को चुनते हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, उज्जैन विश्वविद्यालय ने, अभी विक्रम विश्वविद्यालय जो है उसने भी स्टार्ट किया है बीएससी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र कर भी रहे हैं, लास्ट ईयर बहुत सारों ने एडमिशन लिया था। अब की बार आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, या तो पीएटी से ही उनमें एडमिशन होंगे। अगर पीएटी से एडमिशन नहीं होते हैं, डायरेक्टली अगर एडमिशन होते हैं तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, 60,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से है। और बहुत सारे छात्र आईटीएम, जैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, प्राइवेट कॉलेज वाले जो भी बीएससी करा रहे हैं उनको आईसीआर की मान्यता है या नहीं है, वैसे होना चाहिए, तभी एडमिशन लेना बेहतर रहेगा, ये ध्यान रखें। आईसीआर हमारे एग्रीकल्चर का हेड होता है, हेड होता नहीं है, जो कि दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, आपको मालूम होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। तो आईसीआर की मान्यता होना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी आप यदि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करते हो तो ज़्यादातर कॉलेजों को मान्यता नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है आईटीएम यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, जिसको आईसीआर की मान्यता है। लेकिन एक समस्या है, वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस कितनी है मालूम है? 1,35,000। आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब बताओ, 1,35,000 रुपये फ़ीस है वहाँ एक साल का, सोचिए आप लोग। तो फीस बहुत ज़्यादा है। बच्चे जो कमज़ोर फैमिली से होते, मतलब मीडियम फैमिली है या थोड़ी सी फैमिली कमज़ोर है, मतलब तो आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ये आपके लिए लकी चांस है। 3 महीने हैं आपके पास, ये सोच लीजिए। और 3 महीने जो आपको मिल रहे हैं, ये तो समझ लीजिए आपके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत करिए। 3 महीने कहीं भी कोचिंग कीजिए या कुछ भी। देखो, कोचिंग का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कोचिंग के लिए कहाँ जाएं, क्या करें। देखिए, कोचिंग के लिए आप, बहुत सारे बच्चे इंदौर को इंदौर बताते हैं कि इंदौर जाना चाहिए। देखो, इंदौर में जा सकते हो, कोचिंग आपकी जैसे नवल सर की कोचिंग है, बेहतर कोचिंग मानता हूँ मैं, नवल सर की कोचिंग है। इसके बाद एमजी, जो आजकल जो है कि टूट गई है, एमजी कोचिंग, इनकी 2 कोचिंग हुआ है। उनके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कोचिंग कर ली हैं। एक और कोई कोचिंग खुली है, अब पता नाम तो मेरे को याद नहीं। और बेदावी है आपकी, जो कि इंदौर में है। वो सारे सीहोर जाते हैं बच्चे, सीहोर में भी आपकी बेस्ट कोचिंग है, जायसवाल सर की कोचिंग है, एपिकल भी है। बहुत सारे बच्चे ग्वालियर जाते हैं, तो ग्वालियर में भी कोचिंग है आपकी, एम्स एग्रीकल्चर एकेडमी है, जिसको अब नाम बदल दिया गया है, एग्रीकल्चर गुरुदेव कर दिया गया है। तो आप वहाँ के डायरेक्टर हैं श्री अतेंद्र शर्मा जी। अतेंद्र शर्मा जी मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और मैंने उनके साथ भी पढ़ाया है बाद में, तो वो मेरे साथी भी हैं और बहुत बढ़िया टीचर हैं। अब उन्होंने अब की बार लगभग 10-12 एडमिशन दी हैं, लगभग 25 बच्चों में से 10-12 एडमिशन, ये समझ लीजिए 50% 60% उन्होंने रिजल्ट दिया अब की बार 25-30 बच्चों में से, ये समझ लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर का। और ग्वालियर में और भी कोचिंग है आपकी, SCI भी कोचिंग है ना। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोचिंग तो आपको और जबलपुर में भी मिल जाएंगी, छिंदवाड़ा में भी कोचिंग है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोचिंग मिल जाएगी पीएटी की। लेकिन बेस्ट जो होती है ना, वो बेस्ट ही होती है। तो कोचिंग के चक्कर में ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बस ऐसे टाइम पास करके भाग जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप जाओ तो पढ़ के आएँ, ग्वालियर जाओ तो भी पढ़ के आएँ। और रही बात मेरी कि सर अब अगर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं तो कैसे क्या करना होगा, कहाँ ना आपकी कोचिंग कहाँ, ऐसे पूछते हैं बच्चे। तो देखिए, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको यूट्यूब द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, काफ़ी बच्चों के अच्छे नंबर भी आए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है।
मैं अब की बार भी यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। लास्ट ईयर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास नहीं पढ़ाई थी, अब की बार सभी की क्लास लूँगा। अपना 20 तारीख से बैच स्टार्ट करने का प्लान है पूरा, कि 20 मार्च जो है, 20 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है यूट्यूब की क्लास का, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। और उन बच्चों के लिए मैं हेल्प करता हूँ ज़्यादातर जो बच्चे कमज़ोर और पढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप PDF लेना चाहते हैं उस जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, तो उस PDF का मैं चार्ज रखता हूँ। और उसका चार्ज ऐसा नहीं है कि 20,000 है कि 15,000 10,000, इस तरीके का नहीं है, वो सस्ता रखते हैं जिससे आप उसको परचेज कर सको ईजी तरीके से PDF को, ठीक है ना। तो PDF भी आप लोग ले सकते हैं। अब बच्चों को मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों PAT की तो आप तैयारी करते ही करते हैं। आप जो PAT का सिलेबस है वही राजस्थान जेट का भी है, UP कैटेट का वही सिलेबस है, CGPAT का भी वही सिलेबस है। हिंदी भाषी राज्य हैं और ये सभी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो जब आप MP में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं तो आप अदर स्टेट में क्यों एडमिशन नहीं लेना चाहते? यदि किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज़रूर लें। और मैं तो कहूँगा सभी छात्र फॉर्म भरें, चाहे जेट का फॉर्म हो, चाहे UP कैटेट का हो या CGPAT का। फॉर्म भरने से पीछे ना हटें। सिलेक्शन MP में हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर 1% सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है तो कम से कम अदर स्टेट में हो जाए, वहाँ से आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी डिग्री है कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए ये ध्यान रखें क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है चारों स्टेट का, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे BHU, एक और मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, BHU वाली VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपकी बनारस में है, वाराणसी में है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सांसद है वहाँ से, वहीं से सांसद हैं वाराणसी से, ठीक है ना। तो BHU वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, केंद्र की यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, ये विश्वविद्यालय है ना, ये BSc कराता है। और यहाँ पर एक टेस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक टेस्ट होता है। यहाँ का जो टेस्ट होता है ना, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। एग्रीकल्चर तो आते ही आता है, उसमें एक चीज़ जो जोड़ दी जाती है वो है रीजनिंग और उसमें आती है। तो रीजनिंग जो आती है ना, GK वगैरह जो भी रीजनिंग वैसे आएगी ना, GK तो चलो ठीक है, रीजनिंग जो आएगी ना उसके लिए थोड़ा सा रीजनिंग जिसको आती है तो VHU में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है। बाकी इन चार जो मैंने बताया, UP कैटेट, जेट, MP PAT और CGPAT, इन चारों का सिलेबस लगभग सेम है। इसलिए आप लोग तैयारी करें तो फॉर्म ज़रूर भरें इन चारों स्टेट का। और फॉर्म आप कहोगे सर कहाँ से भरें, कैसे भरें, ये समस्या आएगी आपके लिए। तो मैं जैसे ही जेट के फॉर्म आते हैं या UP कैटेट के फॉर्म आते हैं, और मुझे लगता है UP कैटेट के फॉर्म आ चुके हैं, UP कैटेट का फॉर्म आ चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे पता ही नहीं होगा उनको, तो इसलिए अभी कंप्यूटर कैफ़े पे जा करके UP कैटेट का फॉर्म भर दीजिए। ये ध्यान सुन लें आप लोग, UP कैटेट का चेक करा लीजिए आप लोग। मुझे यहाँ तक जानकारी में है कि UP कैटेट के आ चुके हैं। मैं उसकी पूरी जानकारी लेके आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो उसकी मैं बताऊंगा कि UP कैडेट आ गए कि नहीं। वैसे यहाँ तक मुझे 90% आ चुके हैं, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना आपने जहाँ भी है, ठीक है। तो वहाँ का फॉर्म भरें आप लोग, ये ना डरें कि सर दूर जाना पड़ेगा, बाहर है, ये है, फलाना ढिंका। भैया ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम जहाँ चले जाते हैं तो फिर कुछ दिन, थोड़ा दिन हमको बुरा लगता है, उसके बाद सब बेहतर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं भी अदर स्टेट में पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो और अच्छी प्रकार से तैयारी में लग जाएँ। अब आपके पास, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कोई बुक हो तो बताइए, PAT के लिए कौन सी बुक्स ले लें, इसके लिए कौन सी। भाई बुक्स के चक्कर में ना पड़ें आप लोग। बुक्स सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं। बुक से आपको हेल्प थोड़ी सी मिल सकती है, लेकिन आप टेस्ट नहीं निकाल सकते बुक से। यदि आपको टेस्ट निकालना है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी वाले छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी आप करिए, बेहतर मानी जाती है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो उनको दिक्कत आती। देखो जो सिलेबस है PAT का वो यही तो है। 11th और 12th जिसने बेहतर तरीके से पढ़ा है, 11th 12th की बुक्स इसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हैं, उसको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो 11th 12th की बुक्स को अच्छी प्रकार से उसने पढ़ा है, उसके टीचर ने उसको अच्छा पढ़ाया है 11th 12th, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो उन्हीं के द्वारा टेस्ट को फाइट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बुक्स के चक्कर में आप वैसे ना पढ़े आप लोग। कोई जैसे कोई बुक्स आती हैं मार्केट्स में, बहुत सारी बुक्स आती हैं कि ये आती है, उसकी आती है, फलाना ढिंगा, बहुत सारी बुक्स आती हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं सभी बच्चों से इतना या ना कहना चाहूँगा कि किसी कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग के नोट्स हों, उन नोट्स को वो पढ़ें आप लोग,
है ना। क्रैश कोर्स के नोट्स अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा क्रैश कोर्स 3 महीने का है, साल भर का नोट्स पकड़ा दिया आपके हाथ में, पढ़ते रहो साल भर, कहाँ तक पढ़ोगे ना। क्रैश कोर्स के लिए आपको जो है कम नोट्स होते हैं, जो बेहतर नोट्स हैं तो सभी कोचों के पास अवेलेबल भी होते हैं। अब पढ़ने वाला चाहिए उनको, जो बच्चा पढ़ता है वो बेहतर अपने करके भी बताता है, ठीक है। और आपके ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी क्लियर आपके हो रहे होंगे। बीएससी एजी मीडियम की बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, मीडियम से कभी परेशान ना हो, ठीक है ना। उसके बाद इसका हम लोग बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। सर एजी के बाद बीएससी हम कर लें तो स्कोप क्या रहेगा और हम आगे क्या क्या नौकरी पा सकते हैं। स्कोप की यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों, बीएससी एजी 4 साल की डिग्री होती है। 4 साल करने के बाद मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ बच्चों को जो कहते हैं कि एग्रीकल्चर खराब है, तो उनको कहना चाहता हूँ कि बच्चों जिसने बीएससी एजी कर लिया है, कहीं से भी किया हो, वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, वो उसका आगे के जाने का बहुत सारी डिग्रियां होती, कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। बीएससी के बाद एमएससी होता है, एमएससी के बाद पीएचडी भी होता है, तो आप कर सकते हैं। स्कोप इसका इतना बेहतर है कि कोई भी बच्चा पूरे आप अब इंडिया की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, यूपी कहीं की भी बात कर लो, बीएससी एजी जिसने कर रखी है वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीएससी एजी करने के बाद व्यक्ति घर नहीं बैठ सकता, उसके पास हजारों ऑप्शन खुल जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां, हजारों प्राइवेट कंपनियां आज की डेट में उनको ज्वाइन कर सकता है। गवर्नमेंट नौकरियों भी भरमार है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कंपटीशन है नहीं है। अगर अच्छे से तैयारी करता है तो वो भी वो पा सकता है। बैंक में हर साल वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के ही छात्र जा सकते हैं, जिनके पास डिग्री है वही जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। तो सभी अदर स्टेट की बात करो, चाहे अपने एमपी की बात करो, सभी जगह एग्रीकल्चर की जॉब्स अवेलेबल हैं। और कोई भी आप, अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो चैलेंज की मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा मुझे ऐसा बता देना, आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी जो बच्चा बेरोजगार हो, जिसके पास बीएससी डिग्री एजी हो और वो बेरोजगार घर पे बैठा हो, ऐसा कोई भी बता देना पूरी एमपी में कहीं भी कि सर ये है, ये जो बीएससी एजी करके घर पे बैठा है। बैठ ही नहीं सकता वो बात अलग है, वो अपनी मर्जी से बैठा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी आप लोग मैथ्स वाले हो, बायोलॉजी वाले हैं, और भी हैं, वो डिग्री कर लेते हैं, बीएससी कर लें, आर्ट्स वाले हैं बीए कर लेते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम कर ले, वो बेरोजगार रहते हैं। हजारों बता दूंगा मैं, लाखों बता दूंगा। तुम मुझे बताओ ना बीएससी एजी वाला कोई बच्चा हो कि जिसने बीएससी एजी कर लिया, एमएससी एजी कर लिया और घर पे बैठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोजगार एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है और बच्चा आराम से ले सकता है। प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, गवर्नमेंट में थोड़ी सी मेहनत तो देखो हर चीज़ में लगती है। मेहनत अगर बेहतर करता है, कंपटीशन अगर फाइट करता है, तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है गवर्नमेंट में। बैंक में तो हर साल वैकेंसी आती है, ऐसा साल जाते नहीं कि उसमें वैकेंसी नहीं आती। जिसमें अच्छा खासा टैलेंट होता है वो सिलेक्शन ले लेता है 4 साल बाद, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ है, इसको बहुत बेहतर एग्रीकल्चर का बच्चा बस कर ले, उसका काम हो जाएगा। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का स्कोप बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि अरे ऐसे सुना होगा आपने, अरे एजी लिया है, चलो एजी से कुछ नहीं आता, गाय भैंस चराओ, खेती करो, ऐसी बातें करते हैं। इस प्रकार की भावना बनी हुई है लोगों में। आपने सुना होगा, आपके आसपास के लोग जो मैथ्स बायो वाले, तो वो ज़्यादा होशियार बनते होंगे, आप सबने कहते होंगे अरे हम मैथ्स वाले, हम बायो ये करेंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको बच्चों, आप उनकी नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी बनाए रखें बेहतर है। आप अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हैं और अपना सब्जेक्ट वेस्ट से भी बेस्ट है, ध्यान रखें, और उनसे 100% बेस्ट है। आप जो कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते, वो ये ध्यान रखें। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, आप बेहतर हैं और बेहतर ही रहेंगे। आपका सब्जेक्ट बेहतर है और बेहतर ही रहेगा। और अब देखो मैथ्स में भी इंजीनियर 10-10 हज़ार की नौकरी को तरस रहे हैं, बायोलॉजी वाले डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर तो बन नहीं सकता, सिर्फ एग्रीकल्चर बचा। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर में स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ना है आगे चल के कि बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर वालों को कभी भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे, ये गारंटी है मेरी। नहीं तो बता देना मुझे कि सर वो बेरोजगार घूम रहा है बीए एग्रीकल्चर से डिग्री करके, एक बता देना मेरे को, नाम बता देना उसका, लिख देना और मेरे को फ़ोन करवाना कि सर बेरोजगार, मैं लगवा दूंगा उसको कंपनी में, और कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए आप लोग आज की डेट में रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है बेटा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई है। इसलिए पढ़ें, मेहनत करें, और बाकी तो जितना मेरे से बनता है मैं उतनी जानकारी देता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। 12th में मैंने कोशिश इतनी अच्छी की, मैं अपनी तरफ से पूरी मैंने 100% कोशिश की है। मैं अच्छी नहीं कहूँगा, पर ये पूरी कोशिश अपने तरफ से 100% कोशिश की है कि बच्चों को बेहतर दिया, पूरा सिलेबस पढ़ाया, पूरा कोर्स कराया, बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए। और कोई भी बच्चा 80+ जाता है
तो उसको मेधावी छात्र जो योजना है उसमें 25,000 रुपये मिलेंगे। तो वो बच्चा ज़रूर रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा मैं रिजल्ट के बाद जो भी है, हम सबसे मिलेंगे भी, कोशिश करेंगे कि बच्चों से मिल सके एमपी में जितने भी छात्र हैं। ऐसा हमने प्लान बनाया है, देखते हैं आगे का क्या होगा, आगे तो आगे देखने वाली बात होगी। बाकी अभी इतना ही है कि आप लोग पीएटी के में लग जाइए, अभी पीएटी में लग जाइए, सब छोड़ दीजिए, आप कंपटीशन में लग जाइए, सब छोड़ छाड़ दीजिए। मैं तो ये कहूँगा 2-3 महीने की बात है, यदि आपने मेहनत कर ली तो बच्चों आप सफलता आपके हाथ होगी, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी, 100% आप सक्सेस हो जाओगे। मेहनत बस करते रहिए। 3 महीने आपके पास है, 3 महीने ये सोचिए कि अभी कर रहे थे 12th में, अभी पेपरों में आपने जो तैयारी की, रात रात भर पढ़ते रहे आप लोग, उसी प्रकार से 3 महीने और कर दीजिए। ये सोचिए कि अब हमारी देखो 12th तो कोई भी कर लेता है, 12th तक तो कोई भी पढ़ लेता है, मेन जो पढ़ाई शुरू होती है अब शुरू होती है कि आगे अब क्या करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आप क्या करोगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप बेहतर करें, रुके तो है ही नहीं, रुकने का नाम तो लेना ही नहीं है अपन, पीछे मुड़ के देखो ही मत, अब तैयारी करना है बस, ठीक है। और बाकी कोई भी यदि समस्या है तो आपको मालूम ही है, मैं बैठा हूँ व्हाट्सअप पे, कोई समस्या हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर मैंने दे रखा है 7224002628, ठीक है ना। इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। 7224002628, ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो पूरा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में सभी जानकारी देने की, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी लगी हुई जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।